पश्चिम चंपारण जिले के बकुलहर मठ की जमीन पर 399 पर्चाधारियों को पश्चिम चंपारण के समाहर्ता के कोर्ट से जीत मिली है। पिछले 50 साल से बकुलहर मठ के महंत द्वारा विभिन्न न्यायालयों में केस दर्ज कर सीलिंग से फाजिल 414 एकड़ जमीन पर अपना कब्जा जमा रखा है। इस जमीन पर बिहार सरकार ने 399 पर्चाधारियों को पर्चा दिया है, लेकिन 50 साल गुजर गए, पर्चाधारियों को जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं मिला। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने बताया कि चनपटिया अंचल के छोटा गोपालपुर में पर्चाधारियों के विजय सभा को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन की भूमिहीन विरोधी मानसिकता के चलते पर्चा निर्गत होने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका। उन्होंने कहा कि 399 पर्चाधारियों में से कुछ ऐसे भी पर्चाधारी हैं जो वे अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बच्चे पर्चा लेकर भटक रहे हैं, लेकिन बकुलहर मठ के महंत के दलालों के दबंगई से पर्चाधारियों को जमीन से वंचित किया जाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब पर्चाधारी अपनी जमीन पर कब्जा करने को तैयार है और वह सरकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए इस जमीन पर कब्जा करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के जिला सचिव चांदसी प्रसाद यादव, जिला सचिव मंडल सदस्य प्रभुनाथ गुप्ता, अरेंद्र प्रसाद, मोहम्मद हनीफ, रामा यादव, मोहम्मद वहीद, राजू बैठा, नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सहीम आदि ने अपने विचारों को रखा। सभा की अध्यक्षता रामा राम ने की। उनका भाई सुरेंद्र राय का जमीन भोलापुर खराट में हम लोगों ने कब्जा कर दिया धरना गाड़ कर, और जमीन सब गरीबों में बांट दिया। कॉमरेड गोपालन हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, गोपालन नगर के नाम से एक घर गांव भी बसा दिया। तो हम लड़ते हैं कब्जा दिलाने के लिए। आज जब हमारे पक्ष में डिग्री आया तो मठ फिर अब कोशिश करेगा कि किसी न किसी केस में फिर फंसा दें, केस में लटका देंगे तो फिर पुलिस और प्रशासन यहाँ का है जाके दिखाएगा कि देखिए इस पर केस चल रहा है, तो फिर ये सारा जमीन उसके कब्जे में चला जाएगा, फिर उसका मालिक वो बन जाएगा। जबकि कलेक्टर ने कहा है कि मात्र 10 एकड़ जमीन इसको मिलना है। इसमें से समझ रहे हैं ना बात, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मात्र 10 एकड़ जमीन उसको मिलना है और 414 एकड़ जमीन में फिर जोतेगा, फिर केस जाकर कर देगा, तो हम लोग फिर लटक जाएंगे। एडीएम के यहाँ फैसला हो गया, केस कर दिया कलेक्टर के यहाँ पर, 9 साल में कलेक्टर साहब फैसला दिया जो 1 महीना में दिया जा सकता था फैसला। वो फैसला 1 महीना में हो जाता। उसी फैसला को इन्होंने दिया है कलेक्टर ने, जो एडीएम ने फैसला किया था, और उसी को देने में इनको 9 साल लगे। फिर ये केस करेगा तो फिर 9 साल 18 साल लग जाएगा, हमको जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए आज हमारी जो डिग्री हुई है, हमारे पार्टी के सारा लोग आपके पास आए हुए हैं ये कहने के लिए कि ये जमीन सरकार ने आपको दिया है, और ये जमीन खाता खसरा सब उस पर लिखा हुआ है पर्चाधारियों का, कि किस खाता के किस खसरा में किस पर्चाधारी को जमीन दिया गया। ये सरकार ने दिया है, सब लिख कर दिया। आपका जो वो पर्चा होगा उस पर देखिए कि खाता खसरा सब लिखा होगा। तो ये जो जमीन आपको मिला है, इस जमीन पर आप कब्जा करना चाहते हैं या फिर वो मठ वाला वो केस कर दे और फिर वो जमीन पर जोतता रहे सारा जमीन और ऐश करता रहे, लाखों करोड़ रुपया वो आपका पैसा खाता रहे, आप ये चाहते हैं या अपना जमीन लेना चाहते हैं, ये पार्टी आपसे पूछने के लिए आई कि अगर आप तैयार हैं। जानते हैं कल जो कीमत थी इस जमीन की, आज इस महंगाई के दौर में जमीन का कीमत कितना भाग गया। आप इसी का ले लीजिए, इसके बगल में जमीन जो पड़ती पड़ा है उसका ले लीजिए ना, आप पता कर लीजिए इधर आस पास, तो 10 लाख 12 लाख कट्ठा से ऊपर उसका दाम होगा। अगर एक आदमी को 1 एकड़ 10 कट्ठा जमीन मिला है तो सभी लोग करोड़ों का मालिक है, लेकिन खलिया गाड़ी के जमींदार हैं, जमीन पर तो कब्जा है नहीं। तो हमारा जमीन है, आप कब्जा करने के लिए अगर तैयार हैं, आपकी सहमति बन जाए कि हाँ हम अपना जमीन पर कब्जा करेंगे, तो पार्टी आपके लिए तैयार है कि आप चलिए कब्जा कीजिए। जो आपके साथ घटना घटेगी हम उसको देखेंगे, हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे लाल झंडा लेकर, हम आपके साथ तैयार हैं आपके लिए। लेकिन मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त का काम नहीं होता है। जमीन आपको मिलेगी, जोतिएगा आप,
आपका बाल बच्चा, उसका बाल बच्चा उस जमीन पर कब्जा करता रहेगा, खाता रहेगा, जोतता रहेगा। जमीन तो आपकी की होगी। हम आपको जमीन दिलाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि गरीबों के पक्ष में हम काम करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि गरीबों, मजदूरों, जो यही लोग सही मायने में देश का रीढ़ है, अनाज ये पैदा नहीं करेगा तो देश का लोग भूखे रह जाएगा, उनको खाने को धान और गेहूं नहीं मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा इस देश का भविष्य है। इन्हीं के चलते ये अन्नदाता है, इन्हीं के चलते सब कोई खाता है। तो गद्दी पर भी इनकी सरकार भी होनी चाहिए। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ तक अपना दृष्टि रखती है कि तमाम जो गरीब हैं इन्हीं लोगों की सरकार बनेगी। ये लुटेरे जो बड़े बड़े चमचा लोग जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कान पकड़ कर उनको गद्दी से उतार कर और मजदूर वर्ग का लोग सरकार चलाएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की सोच है।